आज ये जो चैप्टर है डिग्री, तो डिग्री को हम लोग पढ़ेंगे और डिग्री अभी हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर बाद में हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो अभी ऐसे ही हिंदी में आप समझ लीजिएगा, तो अंग्रेजी में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आदि जो हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो अंग्रेजी में दिक्कत होगा। आप डिग्री कहीं भी पढ़ें, उससे कोई लिकर ले, लेकिन एक बार ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो डिग्री आपका सही हो जाएगा। यहाँ डिग्री इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब हिंदी होता है चरम सीमा या अवस्था। तो डिग्री का सीमा या अवस्था, और ये इंग्लिश चैप्टर का एक ग्रामर का एक भाग है डिग्री, जो तो बहुत कम नंबर से पूछा जाता है, चाहे मैट्रिक इंटर में या चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक से तैयारी करिएगा तो आपको यहाँ से नंबर बहुत कम उठता है। लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंग्लिश के मीडियम से, और इंग्लिश स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं एज ए डिग्री तो बहुत है। डिग्री के हिंदी क्या होता है? चरम सीमा या अवस्था, है ना। तो डिग्री क्या चीज़ है? डिग्री क्या है? डिग्री जो गुणों के मापन, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहेंगे गुणों, गुणों के मापन, मापन को डिग्री कहते हैं। डी ई और जी आर डबल ई, डिग्री कहते हैं। को अहो हैं। गुणों को मापन को क्या कहते हैं? यानी गुणों को व्यक्तियों, और किसका गुण हो जाएगा? यानी व्यक्तियों और वस्तुओं को, गुणों को मापन को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। व्यक्तियों के वस्तु जो भी हो, यानी वस्तुओं और व्यक्तियों के गुणों को मापन को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो वस्तु या चाहे व्यक्ति को जो गुण हम मापते हैं इंग्लिश में, तो उसे किसे कहते हैं? डिग्री कहते हैं। अब इंग्लिश में भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं डिग्री, DEGREE। डिग्री इज मेजरमेंट, MES और UR और EMENT, मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी, KU और ALITY। अरे वही बात हुआ, गुणों का मापन को क्या कहते हैं? गुणों का, यहाँ से पढ़िए, गुणों का मापन को डिग्री कहते हैं। जो हिंदी में हम लिखे हैं ना, गुणों के मापन को, व्यक्तियों और वस्तुओं को जो गुणों को मापते हैं उसे डिग्री कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे और चाहे पढ़ाएंगे, वो सब पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो डिग्री कितने प्रकार के होते हैं? डिग्री, तो डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, DE और GREE। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। डिग्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला 1 नंबर में आपको मिल जाएगा, 1 नंबर में आपको मिलेगा पॉजिटिव, POSI और TIV, पॉजिटिव डिग्री, DEGREE, पॉजिटिव डिग्री, है ना। दूसरा नंबर में आपको मिलेगा कंपैरेटिव डिग्री। क्या मिलेगा? दूसरा नंबर में आपको मिलेगा COM और PA और RATIV, कंपैरेटिव डिग्री, DEGREE, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा आपको मिलेगा सुपर, SU और PER, है ना, और LATIV, सुपरलेटिव डिग्री, DEGREE, सुपरलेटिव डिग्री। अब इसका नाम भी जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो नाम हमको हिंदी में जानना है, तो पहले इसको बोलते हैं सकारात्मक सीमा, सकारात्मक सीमा, है ना, सकारात्मक सीमा, है ना। और इसमें जानते हैं, इसको बोलते हैं तुलनात्मक सीमा, तुलनात्मक सीमा, ठीक है। और इसको बोलते हैं उचात्मक सीमा। तो ये तरीके से, ये 3 तरीके के हमारा डिग्री हमारे सामने आ गया। तो किसका, यहाँ हमने देख लिया डिग्री का हिंदी क्या होता है। डिग्री का हिंदी चरम सीमा या अवस्था। यहाँ तक समझ में आ गया। डिग्री क्या कहेगा? डिग्री की परिभाषा दीजिएगा तो गुणों के मापन को डिग्री कहते हैं, यानी व्यक्तियों या वस्तुओं, यानी जब हम व्यक्ति
यानी कोई व्यक्ति या वस्तु को गुणों का मापन करेंगे तो किसको से करेंगे, हम डिग्री से करेंगे, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तुओं को गुणों का मापन करेंगे तो किसको अंग्रेजी में करेंगे, डिग्री से करें। तो डिग्री कितने प्रकार के हैं, तो डिग्री हम लोग के 3 प्रकार के होते हैं। पहले पॉजिटिव डिग्री जिसका हिंदी का नाम है सकारात्मक सीमा, कंपरलेटिव डिग्री जिसका हिंदी का नाम है उच्चात्मक सीमा, और एक है सुपरलेटिव डिग्री तो जिसका नाम है उच्चात्मक सीमा, है ना। तो ये डिग्री है। तो देखिए ये जब कोई व्यक्ति का समान गुण दर्शाने के लिए, यानी कोई व्यक्ति या वस्तु को समान गुण दर्शाने के लिए तो क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। जब कोई व्यक्ति को, और जब हम 2 व्यक्तियों की तुलना करेंगे तो क्या होगा, ये होगा तुलनात्मक सीमा। और सुपरलेटिव डिग्री जब हम सबसे ज़्यादा गुण उसमें बताएंगे तो ये क्या हो जाए, उच्चात्मक सीमा, यानी सुपरलेटिव डिग्री के प्रयोग करेंगे। तो अब हम लोग करेंगे, अभी जो हम लोग अभी सीखेंगे वो सीखेंगे यूज ऑफ, है ना, यूज ऑफ पॉजिटिव, POSITIV पॉजिटिव डिग्री, DEGREE पॉजिटिव डिग्री का क्या सीखेंगे, अभी जो सीखेंगे हम लोग पॉजिटिव डिग्री का एक ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो ट्रांसलेशन क्या, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, मान लीजिए किसी व्यक्ति का एकदम गुण बताने के लिए, एकदम जो रियल गुण है, तो हम लोग देखिए अभी हम लोग अब लिखेंगे इसके बारे में कि क्या इसको कैसे करना है, ठीक है। तो क्या है, देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव सकारात्मक सीमा, जो व्यक्ति का रियल में गुण होता है ना, तो ये वास्तव में जो गुण होता है वो दिखाने के लिए, ये 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना करने, ये सबसे ज़्यादा ऊंचा तुलना करने के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या करता है, यहाँ हम लिखेंगे सामान्यता पॉजिटिव, POSITIV पॉजिटिव डिग्री, DEGREE पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, और ADJECTIV एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव अपने मूल मतलब होता है मूल रूप में होता है, यानी ये जो डिग्री पढ़ते हैं ना, एडजेक्टिव का एक चैप्टर है उसी से निकला है, मूल रूप में होता है, और ये किसी व्यक्ति या वस्तुओं का गुण बताता है। तो क्या करता है इसमें, अब किसी होता है और किसी व्यक्ति या वस्तुओं का गुण बताता है, बताता है। तो ठीक है, ये क्या होता है, जब हम डिग्री पढ़ेंगे तो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है पता है, पॉजिटिव डिग्री ये होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को सामान्य गुण बताता है, जो उसका ओरिजिनल गुण है वो बताता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग अभी क्या करेंगे, गुण बताएंगे, तो गुण बताने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री अभी सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे इसका क्या क्या स्टेज है, क्या क्या इसका प्रयोग है। तो हम लोग अभी इसका, जैसे मान लीजिए हम एक ट्रांसलेशन लेते हैं, राम लंबा और सुंदर है, सुंदर है, राम लंबा और सुंदर है। तो यहाँ डिग्री को है, एडजेक्टिव को ही डिग्री कहते हैं, जब गुण को, व्यक्तियों को गुण बता रहा है लंबा और सुंदर, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ क्या होगा, राम, RAM राम, और इसका क्या होगा, ईज लेंगे, उसके बाद टेल, TAL एंड हैंडसम, यहाँ ब्यूटीफुल नहीं लगाना, क्या कि लड़की के लिए ब्यूटीफुल होता है, लड़का के लिए हैंडसम, HANDSOME हैंडसम। तो क्या कह रहा है, राम, तो ये दोनों एडजेक्टिव है, ये दोनों गुण बता रहा है, गुण क्या है, लंबा है और सुंदर, ये एडजेक्टिव। तो अपना वास्तविकता जो रूप है पॉजिटिव डिग्री, ये तुलना नहीं करता है, ठीक है। अब मान लीजिए सीता गोरी और सुंदर है, सीता गोरी और सुंदर है। तो सीता गोरी और सुंदर है, तो पैसे इसका क्या करेंगे, सीता, SITA सीता इज, गोरी का इंग्लिश क्या होता है, फेयर, FAIR फेयर, एंड
ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, सीता, गोरी और सुंदर है। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन बनेगा। और ट्रांसलेशन बनाने के साथ हम लोग अभी हिंदी से इंग्लिश में सीख रहे हैं, फिर इंग्लिश से इंग्लिश में सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ दो चीज़ और, एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ कह सकते हैं हम लोग क्या, यह घर बड़ा किंतु पुराना है। अगर पुराना है, यह घर बड़ा किंतु पुराना है, तो ऐसे क्या करेंगे, यह घर बड़ा किंतु पुराना है। तो सबसे पहले दिस, THIS, दिस हाउस, HOUS, दिस हाउस इज बिग, BIG, बिग, बट ओल्ड, OLD, ओल्ड मतलब पुराना होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम और आगे देखते हैं, आगे क्या क्या होता है। इस तरीके से हमारा जितना भी ट्रांसलेशन होगा ये तो होगा, और जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो इसको हम जहाँ तक कोशिश करेंगे कि इसको अंग्रेजी में करने की कोशिश करेंगे। तो अंग्रेजी में अभी आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं ट्रांसलेशन से कि ओरिजिनल वैल्यू इसका क्या है। जैसे राजू अच्छा और बुद्धिमान है, यहाँ हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं राजू, राजू अच्छा और बुद्धिमान है। राजू अच्छा और बुद्धिमान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राजू, RAJ, राजू इज गुड, GOOD, गुड, एंड वाइज, WISE, वाइज। अब इसी को हम ट्रांसलेशन एक और करेंगे, रामू तेज और मेहनती है, नती है। रामू तेज और मेहनती है। तो रामू यहाँ दूदू को गुणों का तुलना कर रहा है, तो हम इसका कैसे करेंगे, रामू, RAMU, रामू इज इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, रामू इज इंटेलिजेंट एंड मेहनती का क्या होता है, लेबोरियस, LABORIOUS। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, यहाँ तक हम लोग जो भी किए हैं यहाँ। अब देखिए, जब दो व्यक्तियों को समान गुण दर्शाने के लिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं ना, तो पॉजिटिव डिग्री के अब ऐसे कर सकते हैं। अब इसका हम ट्रांसलेशन हिंदी मीडियम से अभी बता रहे हैं, तो हिंदी मीडियम से अभी आप सीख जाइए, फिर इंग्लिश मीडियम में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसका। तो हम लोग अभी करते हैं, है ना, पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव डिग्री, DEGRE, डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, ADJECTIV, एडजेक्टिव दो क्या है, व्यक्तियों या वस्तुओं के समान गुण बताने के लिए क्या जाता है, बताने के लिए, है ना, बताने के लिए क्या है, दो व्यक्तियों और वस्तुओं को समान गुण। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव है, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के समान गुण बताने के लिए किया जाता है ना, किया जाता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर होता है, दो स्ट्रक्चर होता है, तो पहला हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, SUB, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे इज भी होगा, या चाहे एम भी होगा, और चाहे आर भी होगा, और प्लस यहाँ क्या होगा, प्लस एज और प्लस पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव डिग्री
प्लस एज, है ना, यहाँ पॉजिटिव डिग्री भी होगा, DEGRE। हमारा कॉपी थोड़ा छोटा पड़ रहा है, आपका बड़ा पड़ रहेगा, तो यहाँ लिख लीजिए एज। और प्लस क्या होगा, यहाँ नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन, PRONOUN। तो ये स्ट्रक्चर आपको, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, ये वाला लिख लीजिएगा, ठीक है, ये समान गुण बताने के लिए। और दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होगा, वही चीज रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज और एम, और क्या दीजिएगा, आर, है ना, इज एम आर, प्लस यहाँ क्या दीजिएगा, नोट, NOT नोट, प्लस सो, या चाहे एज भी दे सकते हैं, एज, और प्लस पॉजिटिव POSITI भी, पॉजिटिव डिग्री, DEGRE, पॉजिटिव डिग्री, प्लस, और फिर क्या दे सकते हैं, एज प्लस नाउन, NOU नाउन, ओब्लिक या प्रोनाउन, PRONOUN। तो आपको दो स्ट्रक्चर रहेगा पॉजिटिव डिग्री का, और रहेगा पॉजिटिव डिग्री में, पहले ये वाला हम लोग अभी बनाएंगे। क्या कह रहा है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के दो व्यक्तियों समान गुणों को बताने के लिए क्या जाता है। जब समान गुण रहेगा, मतलब एक जैसा ही गुण रहेगा, तो हम क्या करेंगे, तो ये दो स्ट्रक्चर को क्या करेंगे पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में समान गुण को बताने के लिए क्या जाता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, जब दो व्यक्तियों का समान गुण या चाहे दो वस्तुओं के समान गुण रहे तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो अब हम लोग 2-4 को देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम बहुत सारा बताएंगे। लेकिन अभी जो हम बनाएंगे ट्रांसलेशन, वो बनाएंगे 2-4 या 10 को बना के छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मन नहीं लगेगा। इंग्लिश जितना कम पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, उतना है। अब हम लोग बनाते हैं और देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है, राम उतना ही लंबा है, लंबा है, जितना, जिकर जी तो ना, जितना श्याम, राम उतना ही लंबा है जितना श्याम। तो इसको कैसे करिएगा, ठीक है। और इसको देख रहा है तो आपको लग रहा है बहुत भारी, लेकिन कुछ नहीं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम, RAM, राम के साथ क्या लेंगे, इज लेंगे, एम लेंगे, आर लेंगे, तो आपका येगा इज, इसका ट्रांसलेशन होगा। तो यहाँ क्या लेंगे, इज, और उतना ही और जितना है, उतना है चाहे जितना, उतना जितना का एज यहाँ होता है, क्या होता है, यहाँ एज लगता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, राम इज एज, और ये क्या है, टेल को ही बोलते हैं एडजेक्टिव, जो विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पॉजिटिव डिग्री के रूप में काम करता है ना। तो राम इज एज और टेल, TALL, टेल, और फिर क्या लेंगे, राम, ये सब हो गया, एज, पॉजिटिव डिग्री भी ले लिया, फिर क्या लेंगे, एज, और यहाँ क्या लिखेंगे, श्याम, SHY और AM, श्याम। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन हमारा बनेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ सीता उतनी ही सुंदर है, सुंदर है, जितनी रानी। तो सीता उतनी ही सुंदर है जितनी रानी। तो कुछ नहीं करेंगे, सीता को SITA, सीता, इसके साथ क्या लगेंगे, सीता है, तो सीता के साथ यहाँ क्या लगेंगे, तो सीता है, इज आ जाएगा, तो यहाँ ना जाएगा, इज का प्रयोग होगा, इज, और उतना ही, तो इसका प्रयोग क्या होता है, एज, और सुंदर का क्या होगा, ब्यूटीफुल, BEA और UTIFUL, ब्यूटीफुल। और जितना का भी होता है एज, और क्या होगा, रानी, RANI, रानी। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है। और हम लोग देखेंगे, यह घर उतना ही पुराना है, पुराना है जितना वह, यह घर उतना ही पुराना है। तो दिस हाउस, HOUS, दिस हाउस इज एज, है ना, दिस हाउस इज एज ओल्ड, पुराना क्या होता है, ओल्ड, उतना जितना का एज होता है, एज दैट,
THAT डैट। तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा, है ना। अब देखिए राजू, और 20 मिनट का वीडियो हो गया है, तो 20 मिनट का वीडियो हो गया तो यार तो एक और बना लेते हैं, फिर हम लोग दूसरा वीडियो में बताएंगे अफर्मेटिव और निगेटिव में क्या क्या प्रयोग करते हैं ना। तो अब क्या कर रहा है, एक और दे देते हैं, राजू राजू उकर उतना ही बुद्धिमान है, बुकर बुद्धिमान है जितना ना रामू। तो इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, राजू RAJU, राजू इज उतना ही, क्या होगा एज, और बुद्धिमान के WIS, वाइस एज, रामू RAMU। तो 20 मिनट का वीडियो हो गया। अब हम ट्रांसलेशन इसका और बनाएंगे, लेकिन आप यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, रहने देते हैं।